हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है समविभवी सतह या समविभवी पृष्ठ। तो ये प्रश्न आपको, ये टॉपिक से जो प्रश्न होता है वो 2 मार्क में पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग लिखते हैं समविभवी सतह, या लिख सकते हैं इसको समविभवी पृष्ठ। क्या लिखते हैं हम लोग? समविभवी पृष्ठ। इसका इंग्लिश होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वैसा सतह जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का समान होता है समविभवी सतह कहलाता है। समविभवी सतह कहलाता है। अब इसको बढ़िया से देखिए, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वैसा काल्पनिक सतह जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है, कोमा देखे, समविभवी सतह कहलाता है। यानी कि जहां भी आप विद्युत विभव का मान काउंट कीजिए वहां क्या होगा, सभी का मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब ऐसे समझ लीजिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई क्या है, ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसके चारों ओर आपका समविभवी सतह बन जाता है। ऐसे आप टेस्ट कर दीजिए या ऐसे टेस्ट कर दीजिए। इस पे आप ध्यान दीजिए, इसको भी बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसको भी बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल क्या चीज, सरफेस, SURFAC, इक्विपोटेंशियल सरफेस। या नहीं तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनको भी क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनको भी बोलेंगे ये जो, ये इस पे कहीं भी विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान। सपोज कीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज कीजिए है V1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V3, कहीं भी ले लीजिए, इस सभी का मान क्या होगा, इक्वल होगा। आप लिख सकते हैं V1 बराबर V2 बराबर कितना, V3 फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कहने का एक ही अर्थ है कि समविभवी सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होते हैं, समान होते हैं। और इनका परिभाषा भी लिख दिया गया। ये 2 मार्क में ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में पूछे जाते हैं। और यदि सब्जेक्टिव पूछे गए तो बुक में ऐसा दिया गया है, और इनके बाद क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं बहुत पहले। ये 2 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी होते हैं। आपको लगेगा कि ये आने वाला है और आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी सही है और थ्योरी की दृष्टि से भी सही है। चलिए वो इनको नोट कीजिए आप। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो हम लोग लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है, जिस तरह हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण किस 3 स्थितियों में क्या निकाले थे, किसी भी स्थिति में क्या निकाले थे, या किसी बिंदु पर 3 स्थितियों में निकाले थे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति में। उसी तरह से विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव भी निकलता है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मार्करों पे शॉर्ट हो रहा है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिख लेंगे अक्षीय स्थिति में। क्या लिखेंगे, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति इन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, इन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, या किन्हीं बुक में लिखा रहता है एक्सियल पोजीशन। क्या लिखा रहता है, एक्सियल या एक्सियल पोजीशन। तो अब इनको ऐसे समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ आपको मानना नहीं है, डायरेक्ट मान लेंगे, माना कि ये भी कोई विद्युत द्विध्रुव है। अक्षीय स्थिति में क्या निकलना है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत विभव। अक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्ष वाला स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षीय स्थिति। और विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं, 2 आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि ए बी कोई, माना कि ए बी कोई विद्युत, माना कि ए बी कोई विद्युत, माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम होगा अभी, ज़्यादा इसमें लैंग्वेज आपको नहीं डालना है। आप समझ लीजिए ऐसे, यहाँ पे कोई ये विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है नो आपका, इधर चार्ज है आपका -q, और यहाँ पे चार्ज क्या है आपके, यहाँ पे चार्ज है +q। इनको क्या मान लेते हैं हम लोग, AB। अक्षीय स्थिति मतलब इसी अक्ष पर, अक्षीय स्थिति मतलब इसी अक्ष पर, और इनकी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं आपको, O। और ये भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, ये जानते हैं आप लोग बहुत पहले से, किसी भी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, ये 12 होती है। क्या होती है, 12। और इनकी लंबाई को आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो ये किस में बट जाएंगे, ये बट जाएंगे आपको L और L में। किस में बट जाएंगे, ये बट जाएंगे किस में, ये 12 है यहाँ से यहाँ तक, तो आधा कर दीजिए L और L। ये L है और ये भी L है। अब अक्षीय स्थिति का मतलब हुआ मध्य बिंदु से R दूरी पर। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, उतना लैंग्वेज समझिए आप केवल, क्योंकि प्रोसेस लंबा है। अब यहाँ से अक्षीय R दूरी पर, तो यहाँ से हम लोग यहाँ लाइन को ट्रेस कर लेते हैं, और R दूरी पर ये बिंदु P है। बिंदु क्या है, P। यहाँ पे निकलना है मुझे विद्युत विभव, दोनों आवेशों के कारण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब तो आप समझ जाइएगा, और आपको ये पहले ही बता दिया गया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव के कारण धन आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक, और ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक। यदि यहाँ चिन्ह प्लस है तो विद्युत विभव भी प्लस होगा, यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो विद्युत विभव भी माइनस होगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए पहले, ये माइनस बढ़िया से करना। चलिए फिगर ड्रॉ कीजिए। अब हम लोगों को बिंदु P पर इसी -q और +q से जो निकाय बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो -q और +q के कारण बिंदु P पर क्या निकलना, मुझे विद्युत विभव निकलना पड़ेगा। अब एट पॉइंट P, यानी बिंदु P पर सेपरेट चलते हैं, एट पॉइंट P, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू चार्ज +q, यानी +q आवेश के कारण। तो +q आवेश के कारण विद्युत विभव का बेसिक सूत्र क्या होता है, इसको पहले ध्यान दीजिए। विद्युत विभव बराबर होता है
विद्युत विभव बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश बटे क्या चीज़, दूरी। अब देखिए विद्युत विभव को प्लस क्यू आवेश के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्लस क्यू आवेश के कारण क्या मान लेते हैं हम लोग, भी। और जो कि ये पहला आवेश है राइट साइड वाले को, तो इसमें एक लगा देते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव को क्या माने, V1। और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और आवेश क्या है आपका प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। तो आवेश क्या देंगे, प्लस क्यू, और दूरी तो प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी, प्लस क्यू से पी की दूरी कितना है, BP। कितना है जी, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश से लेके पी तक की दूरी, तो क्या चीज़, क्योंकि प्लस क्यू है B पर, तो प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी क्या हो जाएगी, BP। तो दूरी के बदले में क्या देंगे हम लोग, BP। दूरी के बदले में क्या देंगे, BP। अब फिगर से देख सकते हैं BP का मान हो जाएगा ये दूरी है माइनस ये दूरी, डायरेक्ट लिखिए BP बराबर लिख सकते हैं आप R-L। क्या लिख सकते हैं, R-L। तो V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे R-L। तो V1 बराबर ऐसे लिख लीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और पहला ये ऊपर में यदि सिंगल कोई प्लस है, प्लस का सिंबल नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ऊपर वाला प्लस को। तो Q बटे कितना हो गया, R-L। इनको यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक। अब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत विभव लिखेंगे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। क्या लिखेंगे, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो विद्युत विभव का बेसिक सूत्र को ऑलवेज ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश बटे क्या चीज़, दूरी। तो ये चूंकि दूसरा आवेश है तो विद्युत विभव का संकेत क्या होता है, V। ये सेकेंड चार्ज है तो सेकेंड के लिए क्या लगाते हैं, 2। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है माइनस क्यू या माइनस क्यू, तो माइनस क्यू बटे माइनस क्यू, आवेश चूंकि माइनस क्यू है। और माइनस क्यू के लिए दूरी देखिए, माइनस क्यू A पर स्थित है, बिंदु A पर, तो Q से और P की दूरी देख लीजिए, तो AP क्या देंगे, AP। यदि आप फिगर देखिएगा तो फिगर देखने पे आपको पता चलता है कि AP का वैल्यू क्या होगा, AP बराबर हो जाएगा ये दूरी प्लस ये दूरी, यानी R+R L। तो आप लिख सकते हैं AP बराबर R+L। फिगर देख रहे हैं ना, AP बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R+L। तो अब देख लीजिए V2 बराबर, इस माइनस को आप पहले लिख लीजिए, इस माइनस को, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे कितना, AP। तो V2 बराबर क्या फाइनल निकल गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे AP का मान यहाँ से देख लीजिए, R+L। ये निकाल लिए, ये अलग फॉन्ट है आपका, यहाँ तक लिख लीजिए। अब फिगर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, फिगर को मिटा देंगे। अब हम लोग लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव। तो देखिए परिणामी विद्युत विभव बराबर, विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो सभी विद्युत विभव को जोड़ दीजिए तो परिणामी निकल जाएगा। तो V बराबर क्या लिखेंगे, दो ही विद्युत विभव था, दो आवेश था तो दो विद्युत विभव, अब दोनों विद्युत विभव को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं V1 प्लस V2, इसमें एक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, V बराबर, V1 का मान कितना निकाले थे हम लोग, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे R-L। यहाँ पे एक मध्यम ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, मीन ब्रैकेट का, प्लस फिर देखिए V2 का वैल्यू
माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर प्लस एल। अब हम लोग करेंगे क्या कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मीन ब्रैकेट v बराबर इसका, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर माइनस एल प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर प्लस एल। कर लिए इतना। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएंगे आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्या ले लिए कॉमन, आपको क्या बच गया 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल ब्रैकेट 1। चलिए इनको नोट कीजिए। यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे। अब आगे बढ़ा जाए तो आप समझ सकते हैं, ये तो राइट कर लिए थे, तो आप ऐसे समझिए। तो v बराबर आप लोग कितना लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट अभी रहेगा ही, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। अब आप ये समझ लीजिए, ये भौतिक राशि यहाँ चली जाएगी और ये भौतिक राशि यहाँ चली जाएगी, या ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा। तो r प्लस एल माइनस का सिंबल है तो माइनस r माइनस एल, r माइनस एल। अब यहाँ पे समझ जाइए आप। अब ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो v बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये रहेगा ही, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, या अभी छोटा ब्रैकेट डाल दीजिए यहाँ पे ऐसे। तो r प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल। अब देखिए a माइनस बी या इंटू ए प्लस बी, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ध्यान दे दीजिए, ये r और ये r कैंसिल आउट, एक प्लस है एक माइनस है। तो एक चीज़ आप जानते होंगे कि एल स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, ये बता चुका था मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, विद्युत क्षेत्र वाले में टॉपिक में। तो इसमें एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 या अप्रॉक्सीमेटली 0। तो एल स्क्वायर का मान 0 बट एल इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि एल स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा लेकिन एल का मान 0 नहीं होगा, बिकॉज एल जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो एल स्क्वायर जो है लगभग 0 के बराबर हो जाती है, और इसको मैं डिटेल कर दिया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 2l। तो v बराबर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, और l प्लस एल क्या दे देंगे, 2l। l प्लस एल कितना दे देंगे, 2l, बट नीचे में केवल क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर, बिकॉज एल स्क्वायर तो 0 हो गया, एल स्क्वायर क्या हो गया 0, तो इसको लिखना क्या है वैसे छोड़ दिए। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, मार्कर की शॉर्टिंग है भाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो v बराबर आपने कितना लिखा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखिए ये ब्रैकेट हटाएंगे तो किसका सिंबल डाल देंगे, गुना का, किसका, गुना का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2l बट्टे आर स्क्वायर। आप लोग भली भांति जानते हैं कि विद्युत ध्रुवाघूर्ण P बराबर क्या लिखे थे, Q गुना 2l, ये सूत्र होता है। इसका मान हम लोग क्या बैठा देंगे, P। तो v बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बट्टे आर स्क्वायर। ये इक्वेशन कितना होगी, फर्स्ट, और लिख लेंगे यही अक्षीय स्थिति में, यही अक्षीय स्थिति, यही अक्षीय स्थिति में, यही अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, यही अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, यही अक्षीय स्थिति में, यही अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक है, विद्युत विभव का
व्यंजक, विद्युत विभव का व्यंजक है। चलिए वो इनको नोट कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ऑलरेडी आपको क्या होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तभी आपसे न्यूमेरिकल जाके सॉल्व हो पाएगी। तो लिख लेते हैं, यही जैसा व्यंजक था, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखते हैं हम वो यहाँ पर। तो सिंपली बात है कि V को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव, क्या लिखते हैं, विद्युत विभव। और इसी में विद्युत विभव लिख लेते हैं, और वन बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट या नियतांक, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट या नियतांक बोल देते हैं। और उसी में आगे हम लोग चल लेते हैं, एक टर्म था P, तो P को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और एक चीज़ इसमें बच गया, इनको भी लिख लीजिए आप, आर को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, या डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस। तो आर को क्या बोलेंगे, दूरी। चलिए इनको नोट कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल में सही रहेगा आपके लिए। इस क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।